गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल मैथ्स अड्डा बाय फयाज रजवी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आप मिक्सचर एलिगेशन आप चैप्टर पढ़ा दीजिए। एक मेरे भाई के फ्रेंड हैं कार्तिक श्रीवास्तव, उनका मेरे पास स्पेशली उन्होंने मुझे लिखा कि भाई आप मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा दीजिए, मुझे आपसे पढ़ना है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि ये मेरा फेवरेट चैप्टर है और ये पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपको बिना पेन के कराऊंगा। थिंक विदाउट इंक, बिना पेन के एकदम बिल्कुल। आइए हम लोग मिक्सचर एलिगेशन शुरू करते हैं। आइए मैं आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में थोड़ी सी बातें बताता हूँ। क्या क्या होता है मिक्सचर, क्या होता है एलिगेशन। एलिगेशन के बारे में बातें हम बाद में करेंगे, आज हम केवल मिक्सचर के बारे में बातें करेंगे। मिक्सचर का मतलब मिश्रण होता है, एलिगेशन का मतलब मिश्रा अनुपात होता है। यस और नो। मिक्सचर और एलिगेशन में क्या अंतर है? जब किसी भी दो अलग अलग द्रव को, दो अलग अलग चीज़ों को आपस में मिला दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं मिश्रण। क्या कहते हैं? मिश्रण। और एलिगेशन में क्या होता है? किसी भी दो मिश्रणों को मिलाते हैं मतलब तो वहाँ लगता है एलिगेशन। एलिगेशन एक मेथड का नाम है। एलिगेशन किसी भी चीज़ का एवरेज निकालने का एक मेथड है या किसी भी चीज़ के रेशियो निकालने का मेथड है। एलिगेशन के बारे में हम बातें थोड़ा सा बाद में करेंगे, अभी हम मिक्सचर के बारे में देखेंगे। आप देखेंगे मिश्रण क्या होता है? किसी भी दो अलग अलग क्वांटिटी को, अलग अलग चीज़ों को आपस में मिला दिया जाए, एक नई चीज़ तैयार हो जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे मिश्रण बोलेंगे। बात क्लियर है? आइए सर, मिश्रण में आज मैं पहला टॉपिक कराऊंगा आपको सेम क्वांटिटी का। किसका? सेम क्वांटिटी का। सेम क्वांटिटी की बातें करेंगे, सेम क्वांटिटी के बर्तन की बातें करेंगे, दूध पानी को मिलाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। आइए सर, पहला क्वेश्चन कहता है समान धारिता के दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:2 और 2:1 है। इन दोनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है, उस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? कहता है देयर आर 2 कंटेनर्स ऑफ सेम कैपेसिटी, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर आर 3:2 and 2:1। कहता है both container draw in a third container, find the ratio of the milk and water in that container। बात क्लियर है भैया? नहीं है? आइए सर, बड़े आराम सोचिए, एकदम बिल्कुल कूल माइंड से हम लेके चलते हैं आपको यहाँ पे। मान लीजिए सर, एक हमारे पास बर्तन ये है, मान लीजिए एक हमारे पास बर्तन ये है। यस और नो। और कहता है इन बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात, इसमें कहता है मिल्क एंड वाटर 3:1 है और इसमें कहता है मिल्क एंड वाटर 2:1 है। यस और नो। और हमसे बोला है दोनों के दोनों बर्तन सेम कैपेसिटी के हैं। कैसे हैं? सेम कैपेसिटी के। देखो भैया, ये 3 लीटर दूध है, 2 लीटर पानी है, कुल मिला के ये बर्तन कितने यूनिट का है? तो बोलेंगे 5 यूनिट्स का है। 2 दूध है, 1 पानी है, ये बर्तन कितने यूनिट्स का है? तो बोलेंगे 3 यूनिट्स का है। क्या ये दोनों बर्तन बराबर है? बोलो, नहीं है बराबर। तो क्या कर लेंगे? इन दोनों को बराबर कर लेंगे। तो 3 और 5 से कटने वाला नंबर कितना होता है? तो बोलेंगे 15 होता है। कितना होता है? 15। तो 5 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 15, 3 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। और कहता है इन दोनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया गया, उस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? यस और नो। तो देखो 9 और 6 15, 10 और 5 15, ये भी 15 और ये भी 15। दूध को प्लस कर लो, पानी को प्लस कर लो, 10 और 9 तो बोलेंगे 19, 9 और 6 15। हमारा आंसर आया या नहीं आया? कोई एतराज? बोलो नहीं। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? दूध का दूध, पानी का पानी। समझ में आया? आइए इसी क्वेश्चन को अगर आप और जल्दी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आपको ये बार बार डब्बे नहीं बनाना है। तो क्या करेंगे? ये देखा मिल्क एंड वाटर
3:2 और ये 2:1, ये बर्तन 3 का तो ये बर्तन कितने का 5 का। दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो बाबा 5 और 3 से कटने वाला नंबर 15, 5 को 15 बनाइए 3 से मल्टीप्लाई, 3 को 15 बनाइए 5 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ये कितना आ गया 11 और ये कितना आ गया 19:11। हमारा आंसर आएगा या नहीं आएगा, समझ में आया नहीं आया, कोई ऐतराज नहीं भैया। बर्तन 2 हो, बर्तन 3 हो, बर्तन 4 हो, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सबको बराबर कर दीजिए और क्वेश्चन टूट जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? आओ अगला क्वेश्चन। आइए सर अगला क्वेश्चन, बहुत आराम से। अभी तो मैं इस वीडियो में इसका बेसिक पार्ट करा रहा हूँ, आगे जैसे जैसे टाइप बढ़ेंगे वैसे वैसे मेरा सॉल्यूशन छोटा होता जाएगा और आंसर थिंक विदाउट इंक, बिना पेन के आंसर आएगा। एक बार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। समान धारिता के 3 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः, देखो 3 बर्तन हैं, दूध और पानी कह रहा है। ये पहला बर्तन में कितना है 2:1 है, ये दूसरा बर्तन में कितना है 1:3 है, ये तीसरा बर्तन में कितना है तो बोलेंगे 4:1 है। यस और नो? कहता है इन तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में मिलाया गया, उस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। या तो आप बॉक्स बनाएं, बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। 2 दूध 1 पानी कितना 3, 1 दूध 3 पानी कितना 4, 4 दूध 1 पानी कितना 5। यस और नो? यस। 3 4 और 5 का एलसीएम तो बोलेंगे कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबा 60। 3 को 60 बनाएंगे काय से मल्टीप्लाई 20 से, 4 को 60 बनाएंगे काय से मल्टीप्लाई 15 से, 5 को 60 बनाएंगे काय से मल्टीप्लाई 12 से। यस और नो? क्योंकि सेम कैपेसिटी के बर्तन हैं इसलिए बराबर कर लिया। यस और नो? कभी कभी बोल देगा कि पहला दूसरे का आधा है तो दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई, पहले वाले को 1 से मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है भैया? आओ 22 जा 40, 21 जा 20। आइए 15 1 जा 15, 15 3 जा 45। आइए 12 4 जा 48 और 12 1 जा 12। दूध को प्लस कर लीजिए, पानी को प्लस कर लीजिए तो ये आ गया 103 और ये आ गया कितना 77। ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोलिए आ रही बात समझ में? हमने कहा बर्तन 1 हो, बर्तन 2 हो, बर्तन 3 हो, बर्तन 5 हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है भैया? स्पीड ज़्यादा तो नहीं है? ठीक है। आइए सर नेक्स्ट टाइप। भैया स्पीड ज़्यादा हो, क्योंकि 1-2 बच्चों कमेंट आए सर आपकी स्पीड ज़्यादा है, थोड़ा सा कम कर लीजिए, तो मैंने स्पीड थोड़ा कम किया है। फिर भी अगर ज़्यादा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। आइए सर थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए मैंने लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करने की कोशिश की है। कहता है समान धारिता के 2 बर्तनों में से पहले बर्तन में 2/3 भाग दूध है, दूसरे बर्तन में 1/4 भाग दूध है। कहता है इन दोनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है तो उस बर्तन में कितने भाग दूध होगा। ठीक है भैया, कोई ऐतराज किसी को नहीं? तो देखो बाबा, ये आ गया दूध, ये आ गया पानी, ये आ गया पहला बर्तन। पहला बर्तन अगर 3 लीटर का है तो दूध कितना है तो बोलेंगे 2 है, तो पानी कितना है 1। दूसरा बर्तन अगर 4 लीटर का है, दूध कितना है 1, तो पानी कितना है तो बोलेंगे 3 है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? कोई ऐतराज है किसी को? नहीं है। तो 2 और 1 3, 3 और 1 4। क्या बर्तन बराबर हैं? नहीं है बराबर। बराबर कर लीजिए तो 3 और 4 से कटने वाला नंबर 12, 3 को 12 बनाओ 4 से, 4 को 12 बनाओ 3 से। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4।
3 बन जा 3, 3 3 जा 9। ये कितना आ गया? 11 दूध आ गया और 13 क्या आ गया? वाटर आ गया। अगर मिल्क एंड वाटर का रेशियो निकलवाए तो 11 और 13 कर देंगे, लेकिन साहब आपसे रेशियो नहीं निकलवाया है, आपसे पूछा है दूध कितने भाग है, तो दूध कितना है? 11 है। कितने में से? तो 13 और 11 कितना आ गया? 24। 24 में से 11 दूध है, तो बता पाएंगे दूध 11/24 भाग होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? कोई एतराज़ तो नहीं किसी को? सारी की सारी बातें क्लियर हैं? अगर रेशियो पूछे तो रेशियो बता देंगे, भाग पूछे तो भाग बता देंगे। यहाँ तो कोई एतराज़? पूछ ले दूध कितना प्रतिशत है, तो 11/24 × 100। यस और नो? बातें क्लियर? इसी का एक तरीका और है मेरे पास, इसी का एक तरीका और है मेरे पास, बड़े आराम आराम से आपको मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। ना मज़ा आए साहब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? एकदम आराम से, एकदम आराम से। एकदम आराम से, ठंडा ठंडा, कूल कूल, ठीक है? ठीक है। आओ सर, हमसे बोला पहले बर्तन में 2/3 दूध है, दूसरे बर्तन में 1/4 दूध है। तो देखो ये वाला बर्तन 3 लीटर का है, ये वाला बर्तन 4 लीटर का है, बर्तन तो बराबर होगा ना? बोलो। तो 3 और 4 से कटने वाला नंबर तो बोलेंगे 12। 3 को 12 बनाओ, 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई। 4 को 12 बनाओ तो 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हुआ? 8/12। ये कितना हुआ? 3/12। यस और नो? और हमसे पूछा है दूध कितने भाग होगा। दूध यहाँ कितना है? 8। यहाँ कितना है? 3। 8 और 3 दूध कितना? 11। और 12 और 12 24, तो 11/24। समझ में आया या नहीं आया? बोलिए, आंसर मारेंगे? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? आइए नेक्स्ट टाइप। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखते होंगे आप लोग। अगला टाइप है, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अभी तो केवल मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके एडवांस क्वेश्चनों की। देखिए, कहता है 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:1 और 9:7 है। पहले बर्तन का 5 लीटर, दूसरे बर्तन का 3 लीटर एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है, तो उस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक, मतलब कहता है हमारे पास 2 कंटेनर हैं, हमारे पास 2 कंटेनर हैं, इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:1 है। एक दूसरा कंटेनर है, इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 9:7 है। और इन दोनों कंटेनर को एक बड़े कंटेनर में डाल दिया गया, तो इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा? कहता है इस वाले का 5 लीटर और दूसरे वाले का 3 लीटर मिलाया गया है। यस और नो? अभी तक सेम कैपेसिटी की बात थी, यहाँ पे सेम कैपेसिटी की बात नहीं थी। सर आइए 2 मिनट पहले मैं आपसे बातें कर लूँ। सर एक दूध वाला है, उसके एक ड्रम में प्योर दूध है, एक ड्रम में प्योर पानी है, एक ड्रम में दूध और पानी का मिश्रण है। मैंने कहा भाई साहब ये वाला 1 लीटर दूध देना प्योर वाला। 4 मग निकाले, डाल दिए, बोला साहब 1 लीटर हो गया। मैंने कहा 1 लीटर पानी देना, तो 4 मग निकाले, डाल दिया, बोला 1 लीटर हो गया। तो बाबा 1 लीटर में नंबर ऑफ मग तो आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे? होंगे। मैं कहता हूँ मिश्रण 1 लीटर देना, तब भी 4 मग निकालेगा, डाल देगा, क्योंकि 1 लीटर में नंबर ऑफ मग हमेशा हमेशा कैसे होंगे? तो बोलेंगे बराबर होंगे। ये बात क्लियर है या नहीं है? कोई एतराज तो नहीं किसी को? बात समझ में आ पा रही है? तो देखो ये 3 दूध 1 पानी कितना है? 4। 9 दूध 7 पानी कितना है? 16। यस और नो? तो बाबा अगर ये 3 मग दूध है, 1 मग पानी है, ये 9 मग दूध है, 7 मग पानी है, तो 1 लीटर में नंबर ऑफ मग तो बराबर होंगे।
तो हम कहेंगे 4 और 16 से कटने वाला नंबर कितना होगा? 16 होगा। तो 4 को 16 बनाओ तो काय से मल्टीप्लाई? 4 से। 16 को 16 बनाओ काय से मल्टीप्लाई? 1 से। यस और नो? तो ये 4 तिया 12, 4 एकम 4, 9 बन जा 9, 7 बन जा 7, ये भी 16 और ये भी 16। तो 1 लीटर में 16 आया नहीं आया? आया। इस वाले का कितना? तो बोलेंगे 5, तो 5 से मल्टीप्लाई। इस वाले का कितना? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई। ये 27 और ये 21, ये 12 पंजे 60 और 5 चौका कितना? 20। यस और नो? समझ में आया नहीं आया? अब दूध का दूध, पानी का पानी। 60 और 27 कितना आ गया? तो आप बता पाएंगे 60 और 27 कितना आ गया? तो आप बता पाएंगे 87 आ गया। 20 और 21 कितना आ गया? तो आप बता पाएंगे 41 आ गया। कितना आ गया? 41। यस और नो? तो 87 अनुपात 41 हमारा आंसर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। कोई एतराज है? नहीं। क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाना है। तो कैसे बनाना है? आओ देखो एक बार। आइए देखिए, ये दूध और पानी है, ये दूध और पानी है। ये कितना है? 3:1 है। ये कितना है? 9:7 है। समझ में आया? तो क्या करेंगे? ये 4 आ गया, ये 16 आ गया। पहले इनको बराबर करेंगे, क्योंकि 1 लीटर में नंबर ऑफ कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो इस वाले में 4 से मल्टीप्लाई, इस वाले में 1 से मल्टीप्लाई। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? बराबर हो गया। अब पहले वाला कितना? 5, तो 5 से मल्टीप्लाई। दूसरे वाले का 3, तो 3 से मल्टीप्लाई। बस काम खत्म हो गया। 5 4 जा 20, 3 जा 60, 20 बन जा 20, 3 बन जा 3, 3 9 जा 27 और 3 7 जा 21। ये कितना आ गया? 41 आ गया। और ये कितना आ गया? 87 आ गया। हमारा आंसर आ गया। समझ में आया नहीं आया? बोलो भैया, कोई एतराज? आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे आंसर मारना है। थिंक विदाउट इंक। समझ में आया? ना आए कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बात और, इसी क्वेश्चन को हम बनाएंगे। इस क्वेश्चन को 3 तरीके से बोलेगा। क्या बोलेगा? 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात इतना इतना है। पहले बर्तन का 5 लीटर, दूसरे बर्तन का 3 लीटर। या पहले बर्तन का 5 भाग, दूसरे बर्तन का 3 भाग। या इन दोनों बर्तनों को 5:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। उस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? आओ सर एक क्वेश्चन और, आओ सर एक क्वेश्चन और। आओ जल्दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज पहले मैं इसका बेसिक क्वेश्चन करा दूं। अगली वीडियो में तूफानी क्लास होगी मिक्सचर की, और पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपको बिन पेन के पढ़ाऊंगा। अभी केवल इसका बेसिक जान लीजिए, बेसिक कंसेप्ट इसका जान लीजिए। आओ आइए सर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3। देखिए सर, एक हमारा पहला बर्तन है 4:3, एक दूसरा बर्तन है 4:5। कहता है एक बड़े बर्तन में मिलाया गया, उस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? और किस में मिलाया है बाबा? तो ये 3:1 के रेशियो मिलाया है। यस और नो? ये बात क्लियर है? हमने आपको बताया कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। देखो कैसे बनाएंगे। बाबा ये दूध आया, ये पानी आया, कितना? 4 3, ये कितना? 4 5, 4 और 5 9, 4 और 3 7। पहले बराबर कर लीजिए, मतलब इस वाले को 9 से मल्टीप्लाई और इस वाले को काय से मल्टीप्लाई? 7 से मल्टीप्लाई। ये बात क्लियर है या नहीं है? ये बात क्लियर है? कोई एतराज तो नहीं? बोलो भैया नहीं। ये बराबर हो गया। 9 7 जा 63, 9 7 जा 63। अब पहले वाले का कितना? तो बोलेंगे 3। दूसरे वाले कितना? तो बोलेंगे 1। 9 तिया 27, 27 चौका 108 और 27 तिया 81, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। दूध का दूध और पानी का पानी 136 अनुपात कितना आ गया? 116 आ गया। यस और नो? 4 से कट रहा है बाबा, तो क्या करेंगे? ये आ गया 39 सॉरी,
4 से काट देंगे, 4 से काट लीजिए, सॉरी 4 से काट लो, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 34 आ गया। तो 4 दूना ये 8 आ गया, और कितना आ गया 4 निमा 36, 34:29 हमारा आंसर आएगा या नहीं आएगा? बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यस और नो? एक्चुअली यहाँ आपको पता है कि यहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे अभी स्कूल में वीडियो शूट कर रहा हूँ, AC BC सिस्टम नहीं है, गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। आपका फ़र्ज़ बनता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई बात समझ आ रही सारी? अनुपात बोले, 3 लीटर 1 लीटर बोले, कुछ भी बोले, बातें कैसी होंगी? सेम की सेम होंगी। यस और नो? ठीक है, सारी बातें क्लियर हैं? कोई ऐतराज़ तो नहीं किसी तरीके का? ऐतराज़ हो तो बताइएगा। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा बताऊं, बड़े आराम से, एकदम आराम से, कूल माइंड से, तो आप लोग ऐसे चाहो तो ऐसे कर लो, या ऐसे चाहो तो ये देखो, 4 और 3 कितना आ गया? तो बोलेंगे 7 आ गया। 4 और 3 कितना आ गया? तो बोलेंगे 7 आ गया। और ये वाला कितना आ गया? तो बोलेंगे 9 आ गया। यस और नो? बराबर कर लेंगे तो इस वाले 9 से यहाँ मल्टीप्लाई, इस वाले 7 से यहाँ मल्टीप्लाई। 7 चौका 28, 7 पंजे कितना? 35, 9 चौका 36, 9 तिया कितना आ गया? 27। ये भी बराबर आ गया, वो भी बराबर आ गया। अब इस वाले का कितना? तो बोलेंगे 3। इस वाले का कितना? तो बोलेंगे 1। तो देखो 28 एकम 28, 35 एकम 35, 36 तिया आ गया 108, और 27 तिया कितना आ गया? 81। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब देखो दूध का दूध, पानी का पानी, कितना आ गया बाबा? तो बोलेंगे 136। पानी कितना आ गया? तो बोलेंगे 116। 4 से काट देंगे, कितना आ गया? 34। 4 से काट देंगे, कितना आ गया? 29। यही दूध और पानी का क्या आ जाएगा? अनुपात आ जाएगा। लेकिन बार बार ये बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे क्वेश्चन को तोड़ लेना, आपका क्वेश्चन आराम से टूट जाएगा। बात समझ में आ रही है? आइए सर, इस चैप्टर का एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर आओ, बड़े आराम से। मुझे लगता है ये सेशन मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ा दिया, बता देना भाई। एक्चुअली मेरी थोड़ा सा मैं ज़्यादातर बड़े क्लास पढ़ाता हूँ, तो मेरी आदत है थोड़ी सी, आपने देखा होगा मेरे फेसबुक वगैरह पे, मेरे पेज पे फ़ोटोज़ देखे होंगे क्लासेस के। तो बड़ी क्लास पढ़ाते स्पीड आदमी की ऑटोमेटिक थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। ऑनलाइन थोड़ा स्लो पढ़ाना चाहिए मुझे। चलिए स्लो पढ़ाने की कोशिश करूँगा मैं। एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर। सर क्वेश्चन है, एक बर्तन में 20% दूध है, दूसरे बर्तन में 15% दूध है, पहले बर्तन का 11 भाग दूसरे बर्तन का 4 भाग एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है, उस बर्तन में दूध की प्रतिशत मात्रा क्या होगी? यस, हाँ देखो आप, पहले बर्तन में 20% दूध है। देखो सुनो, अब देखो बड़े आराम से हमसे कहता है बाबा, देखो ये पहला बर्तन है, इसमें दूध कितना है? ये दूध आ गया, ये पानी आ गया। बाबा कहता है 20% मिल्क है तो 80% वाटर होगा ना, या नहीं होगा? हाँ या ना? आगे देखो, दूसरा बर्तन आ गया, कहता है इसमें दूध कितना है? 15% है तो वाटर कितना होगा? तो बोलेंगे 85% होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? कहता है पहले बर्तन का 11 पार्ट 11 भाग दूसरे बर्तन का 4 भाग, और क्या करा गया? एक बड़े बर्तन में मिलाया गया, और उस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब आप पीछे सीख चुके हैं कि 1 लीटर में नंबर ऑफ जो मग होंगे वो आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। 20 और 80 कितना आ गया? 100 आ गया। 15 85 कितना आ गया? 100। तो ये भी 100 और ये भी 100 बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं। पहले वाले का कितना भाग? 11, तो 11 से मल्टीप्लाई, 11 दूना 22, 220, 11 अट्ठे 88, 880। परसेंटेज काट दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरे वाले का 4 भाग, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 चौका 60, 85 चौका कितना आ गया? 340। समझ में आई बात है या नहीं आई? आ गया। अब कुछ नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी कितना आ गया? 280, और पानी कितना आ गया?
कितना आ गया भैया 1220, 0 0 क्या हो गया कैंसिल, 2 से और काट लो तो 14 अनुपात कितना आ गया 61 आ गया। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? आ रही है। अगर आपसे दूध और पानी का अनुपात पूछ ले तो आंसर आएगा 14 अनुपात 61। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले दूध की प्रतिशत मात्रा, क्या पूछ ले दूध की प्रतिशत मात्रा, तो देखो दूध कितना है, दूध कितना है 14, पानी कितना है 61, कुल मिला के कितना है तो बोलेंगे 75 है। तो बाबा दूध की प्रतिशत मात्रा पूछिए, दूध 14 है कितने में से 75 में से, तो भैया 100 पे कितना 25 या 75, 25 चौका 100, तो बोलेंगे 14 चौका 56 बटा कितना आ गया 3, तो ये 18 सही 2/3% हमारा आंसर आएगा या नहीं आएगा? बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? कोई एतराज़ तो नहीं? बोलो भैया कोई एतराज़, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ यहाँ तक? नहीं। अब इसी क्वेश्चन को अभी हम एलिगेशन पढ़ेंगे लास्ट में। क्या पढ़ेंगे? एलिगेशन। एलिगेशन पढ़ेंगे, उसमें इस क्वेश्चन को हम और जल्दी बनाएंगे, एकदम थिंक विदाउट इंक बनाएंगे, बहुत जल्दी बनाएंगे। वो तरीका हम आपको 2-4 वीडियो के बाद जब एलिगेशन पढ़ाएंगे उसमें ये क्वेश्चन मैं दोबारा कराऊंगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बात क्लियर है ना? आइए इसका मैं आपको एक तरीका और भी सिखा देता हूँ, इसका एक तरीका मैं आपको और भी सिखा देता हूँ। आओ कैसे लगा बताइएगा ज़रूर। हाँ ठीक है, देखो सुनो, कोई बच्चा कहता है नहीं साहब अगर हम इसको काट दें तो कैसा रहेगा, नहीं साहब अगर हम इसको काट दें तो कैसा रहेगा। एक बार देखिए, 1 मिनट में मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन और बता देता हूं। आओ सर, ये कहता है पहले बर्तन में 20 दूध है तो 80 पानी है, दूसरे बर्तन में 15 दूध है तो 85 पानी है। अब बच्चा कहता है इनको काट लीजिए तो ये आ जाएगा 1:4, 5 से काट लीजिए 3:17। यस और नो? बातें क्लियर हैं? अब देखो हमने कहा ये 1:4 है, ये 3:17 है, ये बर्तन 20 का है, ये बर्तन कितने का है 5 का। पहले बराबर करेंगे तो 104 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई हो गया बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर क्या बोला, पहले वाले का 11, दूसरे वाले कितना 4, 4 से 4 कैंसिल, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 3 एकम 3, 17 एकम 17, तो देखो ये 14 आ गया, ये 61 आ गया। अरे वाओ, कितने में से 75 में से 14 दूध है 75 में से, तो बाबा 100 पे कितना, तो बोलेंगे 18 से ही 2/3%। समझ में आया नहीं आया? यस और नो? कोई एतराज़ है किसी को? बोलो भैया, नहीं है ना? तो ये भी ठीक है, वो वाला भी ठीक है। मेरा कहने का सेंस ये था भाई ये भी 100 है और ये भी 100 है, तो हमको उसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। मत काटो, लास्ट में काट लेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब हम अगले पार्ट में हम बातें करेंगे कि दूध पानी का मिश्रण है, पानी निकालेंगे, दूध डालेंगे, ये निकालेंगे, वो डालेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे अगली वीडियोज़ में। आपको वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन हो, कोई कंप्लेंट हो ज़रूर बताइएगा। इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।